सुप्रभात बच्चों। गांव देहात स्टडी सेंटर पे आप सब लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। आज संस्कृत के प्रथम पाठ से हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पीयूषम लिखा हुआ है, पीयूषम। ठीक है, इस पुस्तक का प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। पीयूषम, संस्कृत पीयूषम पुस्तक प्रथम पाठ मंगलम। प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू से अंत तक देखना, लाइक करना नहीं भूलिएगा और वीडियो देखने के बाद में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से, और इसमें से प्रत्येक साल प्रश्न आते हैं, प्रत्येक साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में भी और आपके सब्जेक्टिव में भी, दोनों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छे खासे सवाल इससे आते हैं, इस पाठ से, इस मंगलम पाठ से। ठीक है, आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि प्रत्येक साल इसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये मंगलम पाठ जो लिखा हुआ है, मंगलम का मतलब क्या होता है? मंगलम जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? मंगलम का मतलब होता है जय हो, कल्याण हो। मंगलम का मतलब होता है जय हो, कल्याण हो। मतलब परमात्मा को संबोधित करते हुए इस पाठ को लिखा गया है। ठीक है, और जो एक पुस्तक जो है जिसका नाम है पीयूषम, जिसका नाम है पीयूषम। पीयूषम का मतलब होता है अमृत, अमृत तुल्य, अमृत के समान। कहने का मतलब है कि इस पूरे पुस्तक में अमृत के समान बातें लिखी गई है। इस पूरे पुस्तक में अमृत के समान बातें लिखी गई है। अब हम लोग मंगलम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिए, वीडियो को बीच बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तानां प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तानां प्रकटयन्ति। कह रहे हैं उपनिषद वैदिक साहित्य के, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। ये प्रथम लाइन का अर्थ हुआ। जो प्रथम लाइन अभी जो हम पढ़े हैं कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तानां प्रकटयन्ति। इसका मतलब हुआ बच्चों कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। वैदिक साहित्य के उपनिषद जो है, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। अगले पंक्ति, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। हर जगह, सर्वत्र का मतलब होता है सब, सभी जगह, हर जगह वो परम पुरुष परमात्मा, परम पुरुषस्य परमात्मना, उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानतः मतलब मुख्यतः, प्रधानता का मतलब होता है मुक्त। परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। किसकी? उस परमात्मा की जिसने सृष्टि बनाया। सर्वत्र, सभी जगह उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाया जाता है, गाई जाती है। अगले पंक्ति, तेन परमात्मना जगतम व्याप्त मनुशासितम चस्ति। उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आपका जवाब होगा परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा। ठीक है, अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं।
स एवं सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यतम, कह रहा है वही सभी को तपस्या का परम लक्ष्य है। परमात्मा के को प्राप्त करना ही तपस्या का परम लक्ष्य। कोई भी आदमी तपस्या करता है, कोई भी आदमी जब तप करता है, उसका मेन लक्ष्य होता है परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा के गुणों को जानना। वही कह रहे हैं कि स एवं सर्वेषा तपसा परम लक्ष्यम, सभी तपस्वी को परमात्मा को जानना ही मुख्य लक्ष्य होता है। अस्मिन् पाठे परमत्प्रा उपनिषद पद्माका पंचम मंत्र संकलिता सन्ति। अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषदां पद्माकां पंचम मंत्र संकलिता अस्ति। इस पाठ में उस परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। इस पाठ में उस परमात्मा से संबंधित, भगवान ईश्वर से संबंधित उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित है। ये पाठ में 5 गो मंत्र दिया गया है परमात्मा को प्राप्ति से संबंधित, जो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये मंगलम पाठ शीर्षक जितने भी सारे श्लोक है, कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद से, वांग्मय साहित्य के अंतिम भाग से, ठीक है। और इसमें कितने मंत्र संकलित हैं? इसमें 5 मंत्र संकलित हैं, ठीक है। इसमें कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र संकलित है। वही कह रहे हैं इस पाठ में उस परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित है। 5 मंत्र इसमें लिखा गया है। चलिए बच्चों, अब हम लोग सीधे मंत्र के क्या क्या वो मंत्र दिया गया है ये चीज है। और ये 5 गो मंत्र जो दिया गया है ये अलग अलग उपनिषदों से दिया गया है, ठीक है। ये अलग अलग उपनिषदों से दिया गया है। हम उसका नाम भी बीच बीच में आपको बताएंगे। बढ़ते हैं प्रथम श्लोक के प्रथम मंत्र के तरफ, ध्यान से सुनिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखमं तत्वं पुषन् पाविर्णु सत्य धर्माया दृष्टये। यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। श्लोक का अमूमन आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे हिरण्मयेन पात्रेण, ऐसा अगर श्लोक आता है लिखा हुआ सुरों का, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आपसे पूछ देगा, ऐसा प्रथम 2 गो जो वाक्य है ये दे देगा। प्रथम वाक्य देगा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखमं, ये दे देगा, बोलेगा यह किस उपनिषद से उल्लिखित है? आपका जवाब होगा ईशावास्य उपनिषद से, ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा आपको, तो इसका आप याद रखिएगा, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ, अब आप हमको अर्थ बताते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखमं तत्वं पुषन् पापविर्णु सत्य धर्मादृष्टये। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों कि सोने रूपी बर्तन से, सोने के समान बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्येन पात्रेण, हिरण्मयेन का मतलब होगा सोने जैसा, सोने के समान बर्तन। पात्रेण का मतलब हो गया बर्तन। सोने जैसा बर्तन से सत्यस्य पीहितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने के समान बर्तन से। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के समान बर्तन से। अगला पंक्ति, त्वं पुषन् पाविर्णु सत्य धर्माया दृष्टये। इसका मतलब हो गया, हे भगवान, हे सूर्य, हे परमात्मा, सत्य और धर्म को देखने के लिए ये जो सोने रूपी बर्तन से जो सत्य का मुख ढका हुआ है, इसको हटा दो। हे परमात्मा, ये सत्य का मुख जो सोने के बर्तन से ढका हुआ है, इसको हटा दो, ताकि हम सत्य की पहचान कर सके, ताकि हम सत्य को देख सके, ताकि हम सत्य को देख सके। सत्य धर्माया दृष्टये, दृष्टि का मतलब होता है देखना। आप इस सोने रूपी ये बर्तन से जो सत्य का मुख ढका हुआ है, इसको हटा दो, ताकि हम सत्य का मुख को देख सके, हम सत्य को पहचान सके, ठीक है। तो बच्चों, ये प्रथम मंत्र का
अर्थ यही हुआ कि सत्य का मुंह सोने जैसा बर्तन से ढका हुआ है। हे पूषण, पूषण यहाँ पे परमात्मा के बारे में कह रहा है, हे पूषण आप इस बर्तन को हटा दो ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं, ताकि मैं सत्य को देख सकूं। क्लियर? बढ़ते हैं अगले मंत्र की तरफ। अर्णोऽण्यानाम महतो मह्यानाम आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायाम ताम्रकुतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसाद आन महिमात्मना। कह रहे हैं कि अर्णोऽण्यानाम महतो मह्यानाम, छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े, छोटे से भी छोटे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में ये आत्मा विराजमान है। अर्णोऽण्यानाम महतो मह्यानाम आत्मस्य जन्ते निरहितो गुहायाम। कह रहे हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटे से भी छोटे और महान से भी महान जीव जंतुओं के आत्मा रूपी गुफा में, ये आत्मा रूपी गुफा में परमात्मा विराजमान है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, परमात्मा कहाँ विराजमान है? आपका जवाब होगा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जीव जंतुओं के आत्मा नामक गुफा में परमात्मा का निवास है। परमात्मा का निवास कहाँ है? तो जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में परमात्मा का निवास है। अगले पंक्ति, ताम्रकोतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसाद आन महिमान मात्मना। कह रहे हैं उसको तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उस परमात्मा को तीक्ष्ण बुद्धि वाले देख लेते हैं। जिसकी बुद्धि अगर बहुत मंद है वो अगर उस परमात्मा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। जब उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है, ईश्वर के गुण को जब दर्शन हो जाता है तो उनके जीवन के जितने भी सारे क्लेश दुख हैं वो सबसे वो रहित हो जाते हैं, वो सबसे वो परे हो जाते हैं। जो तीक्ष्ण क्षण बुद्धि वाले वो अपने विद्या के प्रभाव से उस आत्मा के महिमा को देख लेते हैं। जो तीक्ष्ण क्षण बुद्धि वाले लोग हैं वो अपने विद्या के प्रभाव से, अपने जप तप के प्रभाव से परमात्मा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ, आप लोग लिख सकते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में परमात्मा का निवास होता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में परमात्मा का निवास होता है। उसको तीक्ष्ण बुद्धि वाले देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। उस परमात्मा को तीक्ष्ण बुद्धि वाले देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले वो अपने विद्या के प्रभाव से आत्मा के महिमा को देख लेते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले अपने विद्या के प्रभाव से आत्मा के महिमा को जान लेते हैं, देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। मतलब दुख के ये माया मोह के दुनिया से, ये भ्रम की दुनिया से वो रहित हो जाते हैं, वो शोक रहित हो जाते हैं। ठीक है, बड़े अगले पंक्ति की तरफ, तीसरा नंबर। अभी ये बच्चों जो दूसरा नंबर जो श्लोक जो हम बताएं, अर्णोऽण्यानाम महतो मह्यानाम, यह किस उपनिषद से लिया गया है? ये कंठो उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? जहाँ पे देखिएगा अर्णोऽण्यानाम महतो मह्यानाम, चट सीना दिमाग में ले लीजिएगा, ये कंठोपनिषद से लिया गया है। हिरण्यमायन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखमम, कौन से? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। बच्चों एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खट खट याद होगा। तीसरे श्लोक की तरफ पढ़ते हैं जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक की तरफ पढ़ते हैं जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसको देखिए, सत्यमेव जयते नार नृतम सत्येन पंथा विततो देवयान एना क्रम अंतिशो हरिप्त कमा यत्र तत् सत्यस्य परम निधान मम। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ना नृतम, जहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पंक्ति आएगा आपको समझ जाना है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसका अर्थ समझ से। सत्यमेव जयते ना नृतम, सत्य की जय हो,
सत्य की ही जय हो, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो, नानृतम, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा बीततो दिव्यानमा, देवता लोगों का मार्ग भी यह सत्य ही है। देवता लोग जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते का नाम भी सत्य है। देवते लोगों का मार्ग का नाम भी सत्य। सत्येन पंथा बीततो देवायना, माने देवता लोग भी इस सत्य के रास्ते पे ही चलते हैं। एना क्रम त्रिस्यो हारिप्त कामा यत्र तत् सतस्य ब्रह्म निधानम। कह रहे हैं कि सत्य की जय हो, झूठ की नहीं। देवता गणों की जो सवारी है वो भी सत्य के मार्ग पे ही चलते हैं। देवता गणों की जो सवारी हैं वो भी सत्य के मार्ग पे ही चलते हैं। कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण, कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण सत्य को ही श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। सत्य को ही श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। वही कह रहा है कि ये ना क्रम त्रिशु हाप तृप्ति कामा, माने अपने कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, इसी सत्य को ही श्रेष्ठ खजाना बताया है। निधानम का मतलब होता है खजाना। इस श्रेष्ठ को ही अपना खजाना बताया है। बच्चों इसका अर्थ आप अच्छे से लिख सकते हैं कि सत्य की जय हो, झूठ की नहीं। सत्य की जय हो, झूठ की नहीं। देवता गणों की जो सवारी है वो भी सत्य के मार्ग पे ही चलते हैं। कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण सत्य को ही श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज कर करके एक बार दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे श्लोक के तरफ। ये तीसरा श्लोक जो था मुंडकोपनिषद से था। अब हम लोग चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। चौथा श्लोक भी मुंडकोपनिषद से है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद से दो श्लोक हो गया। ठीक है, एक हो गया सत्यमेव जयते नानिर्तम मुंडकोपनिषद। यथा नद्यम असंदेमाना समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाया, यथा विद्वानम नाम रूपादम विमुक्तम प्रातप्रम प्रवसमुपैति दिव्यमम। कह रहे हैं ये यथा नद्यम अस्नंद माना समुद्रे जब आएगा, मुंडकोपनिषद। कौन से उपनिषद? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और सत्यमेव जयते निरतम मुंडकोपनिषद। यथा नद्य वाला बात आएगा मुंडकोपनिषद। चलिए चौथा मंत्र का हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। यथा नद्य असंदिमाना समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाया। कह रहे हैं यथा नद्या, जैसे नदियाँ जो है अपने नाम और रूपों को छोड़कर त्याग करके समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। जब नदियाँ समुद्र में जाके मिलती है तो अपने नाम और रूपों को छोड़ देती है। यथा नद्य असंद्यमाना समुद्रे, जब नदियाँ समुद्र में जाके मिलती है, गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, वो अपने नाम रूपों को छोड़ करके समुद्र में जाके समाहित हो जाती है। समुद्र में जाके नदियाँ मिल जाती है। नदियाँ किन चीज़ों को छोड़ के समुद्र में जाके मिलती है? अपने नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में जाके समाहित हो जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक है, यथा विद्वानम नाम रूपादम विमुक्त परमं पुरुषमय पदी दिव्यम। जैसे नदियाँ बहती हुई अपने रूप और नाम को छोड़ करके समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप से विमुक्त होके उस दिव्य परमात्मा के समा जाता है। कह रहे हैं कि यथा विद्वानम नाम रूपादम विमुक्त, जिस प्रकार नदियाँ अपने रूप और नाम को छोड़ करके समुद्र में जाके समा जाती है, तो विद्वान पुरुष जो हैं वो भी अपने रूप और नाम को छोड़ के जब परमात्मा का भक्ति करते हैं, जब परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वो अपने विद्या के शक्ति से अपने नाम और रूप को छोड़ के परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग लिख सकते हैं
कि जैसे नदियाँ बहती हुई अपने रूप और नाम को छोड़ करके समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, जैसे नदियाँ बहती हुई अपने रूप और नाम को छोड़ करके समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप से विमुक्त हो करके उस दिव्य परमात्मा में समाहित हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप से विमुक्त हो करके उस दिव्य परमात्मा में समाहित हो जाता है। क्लियर? 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों, वीडियो लाइक कीजिए। धीरे धीरे सब चीज़ स्टेबल होगा। अभी ये स्टार्टिंग है, प्रारंभ है, और कोई भी आदमी जब किसी कार्य को प्रारंभ करता है तो उसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां सामने खड़ी होती है। और इस कठिनाइयों और चुनौती के जंजीर को कौन तोड़ेगा? बच्चों, आप लोग का मदद तोड़ेगा, ठीक है। आप लोग का एक लाइक तोड़ेगा, आप लोग का एक सब्सक्राइब मेरे लिए जितनी भी बड़ी चुनौतियां सामने जो खड़ी है ये सब टूट जाएगा। बच्चों, आज हम वीडियो बना रहे हैं, पढ़ के बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी चाहते हैं कि वीडियो का कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छा हो, पर समझिए कि क्या मैं नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ, पर वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं, बच्चों आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट प्यार मुझे मिल जाए, इस सारे कठिनाइयों को वीडियो को मैं तोड़ दूंगा। और आने वाले समय में ये सब चीज़ एक बेहतर तरीके से आप लोग के सामने हम परोसेंगे, ठीक है बच्चों। बस आप लोग का एक लाइक बस काफ़ी है मेरे लिए। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट कीजिए। कुछ वीडियो का गुण दोष आप लोग बताइए, हम उस पर विचार करेंगे, हम उस पर सुधार करेंगे, ठीक है। आप लोग का कमेंट मेरे सराखों पे, ठीक है। चलिए हम लोग 5वें पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं, 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 5वां श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। 5वां जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया? श्वेताश्वर। इसका फर्स्ट पंक्ति देखिए। वेदामेहतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसं प्रसतातं तमेव विदित्वादि मृत्युमेति मनान्य पंथा विद्यते य नाय। वेदामेतं पुरुषं महांतमं, जब ऐसा लिखा हुआ फर्स्ट पंक्ति आएगा वेदामेहतं पुरुषं महांतमं, तो आपसे पूछा जाएगा ये पंक्ति किस उपनिषद से है? श्वेताश्वर उपनिषद से है। कहाँ से है? श्वेताश्वर उपनिषद से है, ठीक है। फिर से मंत्र को एक बार पढ़ते हैं, ये लास्ट है, ये लास्ट मंत्र है। वेदामेहतं पुरुषं महांतमं आदित्य वर्णं तमसा प्रस्तातम। इसके मंत्र हो गए, इसका अर्थ हो गया बच्चों, जो वेद रूपी जो पुरुष हैं, जो वेद रूपी जो पुरुष हैं वो महान हैं। जिनको वेदों का ज्ञान हो गया है, जो वेदों के बारे में जान चुके हैं, वो पुरुष महान हैं। भगवान सूर्य का जब प्रकाश आता है, भगवान सूर्य का जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप परास्त हो जाता है, अंधकार अपने आप परास्त हो जाता है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। वही कह रहे हैं वेदामेहतं पुरुषं महांतम, जो वेद रूपी पुरुष हैं वो महान हैं, वो उच्च हैं। आदित्य वर्णम तमसा प्रस्थम, जैसे सूर्य का प्रकाश जब आता है तो अंधकार रूपी जो यह अंधकार का जो रूप है यह अपने आप परास्त हो जाता है, अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नन्य पंथा विद्यते अयज्ञान, भाग जाता है। वैसा ही जब वेदों का ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है, जब आदमी वेद का ज्ञान ग्रहण कर लेता है और उसको वेदों का ज्ञान का प्रकाश जब चारों तरफ अपने पास पड़ोस में जब फैलाता है तो अज्ञानता परास्त हो जाता है। जब कोई ज्ञानी आदमी, जब उसके पास वेदों का ज्ञान हो जाता है, जब वो ज्ञानी आदमी हो जाता है तो जहाँ भी कहीं रह जाएगा वहाँ पे अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अपने जितने भी सारे अगल बगल में साथी संघाती पास पड़ोस के लोग जो हैं उन लोगों में ज्ञान का प्रकाश भरेगा। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देगा, लोगों को जागरूक करेगा। और इससे जो है समाज में हमारे
अंधकार खत्म होगा, असत्य कभी नहीं आएगा और हमेशा सत्य की जय होगी, हमेशा सत्य विजय होगा और हमेशा जो है प्रकाश हमारे हमेशा के लिए, अंधकार जो है हमारे समाज से हट जाएगा। वही कह रहा है कि जो वेद रूपी जो आदमी है वो महान है। जिस प्रकार से सूर्य की प्रकाश आता है तो अंधकार को परास्त कर देता है, उसी प्रकार जब आदमी को जब वेद का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो वेद रूपी ज्ञान लेके वो इस प्रकार से जो है अज्ञानता को परास्त कर देता है। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि में मृत्यु सत्य है। हम सभी जानते हैं विदित्वा मृत्यु मेति, हम सभी जानते हैं कि विदित है मृत्यु, सब लोग का विदित है। मृत्यु जो है सब लोग का एकदम सत्य है कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, सभी की मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, सारे बात झूठ है, लेकिन जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये दो सत्य है, इसमें कोई चीज का असत्य नहीं है। ये दो चीज बिल्कुल सत्य है, जन्म और मृत्यु। बाकी सभी असत्य हो सकते हैं, लेकिन ये दो सत्य हैं, जन्म और मृत्यु। वही कह रहे हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु एकदम निश्चित है, यह सत्य है, लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए परमात्मा के गुणों को जानना चाहिए, वेद रूपी जो ज्ञान है उसको ग्रहण करना चाहिए और वेद रूपी ज्ञान को ग्रहण करने से हमारे जीवन से जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी वेद रूपी पुरुष है उसके साथ हम लोग को संपर्क बना के रखना चाहिए, उसके साथ हम लोग को मिलजुल के रखना चाहिए। जो वेद रूपी, जिसको वेद का ज्ञान है, उसके साथ हम लोग को संबंध बना के रखना चाहिए, ताकि हमारी अंदर जो अज्ञानता है, हमारी अंदर जो रूढ़िवादिता है, वो जो है उसकी वेद रूपी प्रकाश से वो हट जाए और हमारा भी जीवन प्रकाशित हो। ठीक है बच्चों, आप इसका अर्थ लिख सकते हैं ध्यान से। जो वेद रूपी पुरुष हैं वो महान हैं। भगवान सूर्य का जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। वैसा ही जब वेद का ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है, वेद के ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तो अज्ञानता का नाश कर देता है, अज्ञानता परास्त हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि सभी की मृत्यु निश्चित है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और ये प्रथम पाठ था, मंगलम पाठ। बच्चों इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अर्थ समझाए हैं, सामने किताब रख के पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से प्रत्येक साल आपके सवाल आते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ आप सब लोग बोलिए जय हिंद।